सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत से रूसी तेल खरीदने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। भारत सरकार ने अभी तक तेल खरीद को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार अमेरिका की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि भारत रूस से पूरी तरह से तेल खरीद बंद करेगा, तो वहीं अब दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी ट्रंप की बात को दोहराते हुए यही कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि भारत ने अतिरिक्त रूसी कच्चा तेल खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध और मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़े सवाल पर रूबियो ने कहा कि भारत के साथ हमारी बातचीत में हमें अतिरिक्त रूसी तेल न खरीदने का आश्वासन मिला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत अमेरिकी व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि नई दिल्ली रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगी। समझौते के बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को वापस देने की बात भी कही थी। हालांकि इसी सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी तेल खरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे न सिर्फ अमेरिका को झटका लगेगा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ते में आ सकते हैं। एस जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया है कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय हित और बाजार परिस्थितियों के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से बंधा है और ऊर्जा से जुड़े निर्णय उपलब्धता, लागत और जोखिम को देखकर लिए जाते हैं। जब जयशंकर से सीधे सवाल पूछा गया कि क्या व्यापार समझौते की शर्तों के तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि क्या मैं स्वतंत्र सोच रखते हुए अपने फैसले खुद लूंगा और ऐसे विकल्प चुन सकता हूं जो आपकी सोच से मेल खाएं, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जयशंकर ने हालांकि स्पष्ट किया कि भारत की विदेश और ऊर्जा नीति स्वतंत्र निर्णय और प्रक्रिया पर आधारित रहेगी। उनके मुताबिक वैश्विक तेल बाजार जटिल है और भारतीय तेल कंपनियां भी अन्य देशों की तरह उपलब्धता, कीमत और संभावित जोखिम को तौलकर खरीद का फैसला करती हैं। भारत ने अब तक औपचारिक रूप से न तो अमेरिकी दावों की पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक भी की। इसी के साथ ही लेकिन सबका जो ध्यान रहा वो सिर्फ और सिर्फ जयशंकर के रूसी तेल खरीदने के बयान पर रहा है। इससे पहले भी भारत ये साफ कर चुका है कि जहां भी भारत को सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा, भारत उसी से ही खरीदेगा। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब झुकते हुए नजर आए और उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ को घटा दिया। और इसी के साथ ही जो ट्रेड डील का इंतजार था वो भी भारत और अमेरिका के बीच में हो गई। लेकिन इसी बीच सस्पेंस अभी भी रूसी तेल को लेकर है, तो अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या बयान देती है।